So Nordic countries are the 5 European countries which are in the northern part of Europe. इनकी टोटल पॉपुलेशन अराउंड 3 करोड़ है, परंतु इनकी जीडीपी रफली 190 लाख करोड़ है. इफ़ वी कंपेयर विद इंडिया, सो इंडिया की लगभग 2% पॉपुलेशन है इनकी, परंतु जीडीपी इंडिया के ऑलमोस्ट 50% के करीब है. सो हाउ इज़ दैट पॉसिबल? ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि इन देशों में इनोवेशन और रिसर्च का बहुत ज़बरदस्त कल्चर है. इंडस्ट्री एंड बिजनेस एंड यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन बहुत अच्छा है. वी कैन टॉक अबाउट दैट लेटर. So I'm talking about the countries of Sweden, Norway, Denmark, Finland and Iceland. Historically इन देशों को वाइकिंग कल्चर से रिलेट करा जाता है, जो प्रिडोमिनेंटली सी फेयरिंग या समुद्र या जहाज से जुड़ा काम करते हैं. परंतु आज ऑल ऑफ दीज कंट्रीज आर वेरी वेरी पीसफुल एंड दे आर हाईली डेवलप्ड. इंडिया के पर्सपेक्टिव से नॉर्डिक कंट्रीज कई मायनों में इंपॉर्टेंट है. हालांकि इंडिया का बायलैटरल ट्रेड विद द ब्लॉक इज अराउंड USD 20 बिलियन इंक्लूडिंग गुड्स एंड सर्विसेज. These countries are important partner to India, be it in supporting India's permanent membership in the UN Security Council or working closely with India in the Arctic and polar research, जहाँ पे इस समय बहुत काम चल रहा है, और even jointly strengthening Indo-Pacific Oceans Initiative, which is a very important initiative in terms of maritime security. इंडिया और नॉर्डिक देशों के बीच में अब तक 3 समिट हो गए हैं. अभी रिसेंटली मई 2026 में ऑस्लो नॉर्वे में 3rd इंडो नॉर्डिक समिट हुआ. इससे पहले 2022 में कोपेनहेगन डेनमार्क में 2nd समिट हुआ था, और 2018 में स्टॉकहोम स्वीडन में 1st इंडो नॉर्डिक समिट हुआ था. ये जो समिट अभी 3rd समिट हुआ है, इसमें यह डिसाइड हुआ है कि अपनी साझेदारी को हम एलिवेट करके अब ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना दें, विच इज एन एमैलगमेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज दैट हैव बीन हैपनिंग बिटवीन इंडिया एंड द नॉर्डिक कंट्रीज इंडिविजुअली. इस पार्टनरशिप की शुरुआत लगभग 2016 में इंडिया और डेनमार्क के बीच में स्ट्रेटेजिक सेक्टर कोऑपरेशन से हुई थी. आई वॉज ऑल्सो फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रेटेजिक सेक्टर कोऑपरेशन फ्रॉम द डेनमार्क साइड. सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट वॉज द फोकस इन दिस कोऑपरेशन, जिसमें हमने उदयपुर राजस्थान और डेनमार्क की एक सिटी ऑरुस, इन दोनों के बीच में समझौता कराया, जिसके तहत डेनमार्क से नॉलेज और टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कराए गए, जिससे उदयपुर के लेक्स और शहर में पानी के रखरखाव को बेहतर बनाया गया. एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ स्किल डेवलपमेंट दैट हैपेंड अमंग्स द PhD इंजीनियर्स एंड द अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. इस पार्टनरशिप को 2023 में राजस्थान और डेनमार्क लेवल पर ले जाया गया, और अब तो ये इंडिया और पूरे नॉर्डिक ब्लॉक के लेवल की बात हो गई है. पैरेलली स्वीडन और इंडिया के बीच में 2019 में लीड आईटी पर समझौता हुआ था. लीड आईटी का मतलब है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, जो इंडिया की हैवी इंडस्ट्रीज को नेट जीरो एमिशंस की तरफ ले जाने में हेल्प करता. उसके अंडर स्वीडिश टेक्नोलॉजी और फंडिंग के द्वारा इंडियन सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री में काफ़ी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और इनोवेशंस लाए गए. सिमिलरली फिनलैंड के साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी और 6G टेस्ट बेड पर काम चल रहा है, इसमें नोकिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर. नॉर्वे इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनर इन ग्रीन हाइड्रोजन, मैरीटाइम एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन. ऑयल में जैसा आप जानते हैं, नॉर्वे इज़ अबंडेंट इन ऑयल, क्रूड ऑयल, एंड इंडिया और नॉर्वे के बीच में अभी डिस्कशन चल रहा है कि कैसे इस पार्टनरशिप को स्केल अप करा जाए. जियोथर्मल एनर्जी के एरिया में हम आइसलैंड के साथ काफ़ी काम कर रहे हैं. ड्यूरिंग माई टाइम विद द आइसलैंड गवर्नमेंट, हम लोगों ने लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कुछ साइट्स में जियोथर्मल टेक्नोलॉजी में आइसलैंड कोलैबोरेशन के साथ काम कर रहा था. Also, with Iceland, we were able to promote tourism between India and Iceland by starting a code share of Iceland Air in India during that time. Collaboration with India, यदि देखा जाए तो ये 5 देश इंडिया के साथ काफ़ी अच्छा कोलैबोरेशन कर रहे हैं. जैसे स्वीडन ऑटोमोटिव्स, डिफेंस और इंडस्ट्रियल मशीन्स में काम कर रहा है. नॉर्वे क्रूड ऑयल और मैरीटाइम सेक्टर्स में. डेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, ग्रीन एनर्जी और शिपिंग, इनमें काफ़ी काम कर रहा है. जैसे नोवो नॉर्डिस्क इज़ अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, वेस्टास इज़ अ विंड एनर्जी कंपनी, और मर्स्क इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट
शिपिंग कंपनी, ये डेनमार्क से हैं। फिनलैंड टेलीकम्युनिकेशन और टिम्बर में काफ़ी काम कर रहा है, और आइसलैंड जियोथर्मल एंड फिशिंग में इंडिया के साथ बहुत अच्छा कोलैबोरेशन कर रहा है, बोथ एट द गवर्नमेंट लेवल एंड द प्राइवेट सेक्टर लेवल। अब व्हाट आर द म्यूचुअल बेनिफिट्स? अब आइडिया ये है कि हम इन सब एफर्ट्स को एक सिंगल पार्टनरशिप में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इंडिया बेनिफिट्स फ्रॉम दीज नॉर्डिक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड countries. This should also be seen in the context of India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement. Norway and Iceland are part of this grouping. बाकी दो countries, Switzerland और Liechtenstein, जो EFTA का part है, वो Nordic countries का part नहीं है. Also, Denmark, Sweden and Finland are part of India-EU Free Trade Agreement discussions. So it is a very important grouping. Finally, one can say that Nordics provide the skills and India provides the scale, and we should use it for mutual prosperity.